जब शंख बजता है तो भूत प्रेत पिशाच और प्रमोद ने तो कहा कट्टरवादी भी भाग जाते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं भाग जाता है। जब हम गौरी बन के शांत बन सकता है तो माँ शक्ति बन के हम महाकाली भी बन सकते हैं। देश के लिए, अपने धर्म के लिए हम अपने महाकाली का रूप ले सकते हैं, क्यों नहीं। बोलिए काली माता की। आजकल महाकुंभ हो रहा है, रात को झिलमिल झिलमिल होता है, कट्टरपंथियों के और आतंकवादियों को बड़ा चुभ रहा है, धमाके की धमकियां दे रहे हैं। इन शस्त्रों को देख लें, शस्त्र एक बार दिखा दीजिए। ये नागा साधुओं की फौज के शस्त्र, ये धर्म दंड, ये साधुओं की फौज नजर आ रही है। गुरुजी ये बताएं, तलवार में धार भी है? इसमें धारा तो बहुत लगी है, चलाकर दिखाए 1 मिनट में। किसकी करेंगे? जो सनातन को आंखें दिखाएंगे उसकी आंखें निकाल के हम कच्चा चबा जाएंगे। हम नागा फौज हैं, बांग्लादेश को भी ऐसे ही चबा जाएंगे। हर हर आप अघोरी महाराज? नहीं, मैं नागा हूँ। आप नागा हैं। अघोरी महाराज, आपकी तलवार में धार है क्या? हाँ, धार लगी हुई है। वैसे हम तो तलवार से भी धार से ज्यादा तीखे तो हम हैं। कैसे? वो देख लिया, हमारी आंखों में आंखें नहीं डाल सकता कोई भी। हाँ। ये जो शस्त्र है, शास्त्र है, ये सब में पारंगत होते हैं। हाँ। और इन्वायरमेंट को भी, और शुद्ध वायु, क्योंकि सांसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अबे हम तो दिल्ली से आए हैं, हमसे पूछिए। AQI 500 पार हो जाता है, ग्रैफ 3 लग जाता है, ग्रैफ 4 लग जाता है। अब और ये संत काम कर रहे हैं पेड़ लगाने का, इसीलिए नाम मिल गया एनवायरमेंट बाबा। आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज एनवायरमेंट बाबा। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए। जब तक सांसों पे से संकट खत्म नहीं होगा तब तक संत नहीं मानेंगे। ओघड़ संप्रदाय जो है वह शमशान में तपस्या करता है, और उनकी वह इसलिए शमशान और बड़ी नदी किनारे होता है क्योंकि वह एक सुरक्षित लाश की तलाश में होता है। उसे अगर लाश मिल जाए, कितनों बड़ी बाढ़ हो तो सुरक्षित लाश, जो लाश है वो सुरक्षित कैसे हुई? उस पर कोई खंडित न किया गया हो। जैसे कोई सर्प काट लेता है, बहा देता है, या अन्य प्रकार से कोई लाश को चिता पर जला भाग गया, उसकी तलाश में होता है। उसको हम लोग निकाल करके लाते हैं और उस पर अपनी विद्या से उसके प्राणों को वापस लाते हैं, उसके वक्षस्थल पर बैठ करके। उससे जब वार्तालाप होती है तब ओघड़ सिद्ध माना जाता है, वही ओघड़ सिद्ध होता है। इसीलिए वह शमशान में होते हैं और बड़े नदी के किनारे होते हैं, क्योंकि एक सुरक्षित लाश की तलाश है। तभी ओघड़ की सिद्ध साधना वो अपने उससे परीक्षा लेते हैं। यूनुस हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं, लेकिन दावे खोखले साबित हो रहे हैं। शस्त्र कह रहे हैं कि हम शास्त्र पढ़ना जानते हैं, लेकिन शस्त्र चलाने में उनको जरा महाराज जी की आंखें दिखा दीजिए, तलवार त्रिशूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कंप्यूटर बाबा की डिक्शनरी में कुछ आ गया है। बाबा क्या होते हैं या गोरी? कंप्यूटर बाबा लॉक कर दे। पहले ये सब जो बताना चाहता हूँ कि अनंत विभूषित श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी जी महाराज जो हमारे सामने विराजमान है, मैं भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि महाराज जी के नेतृत्व में, महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर के नेतृत्व में पूरा नागा संप्रदाय, सारा संत समाज को आदेश दें। आप वो केवल परमिशन दें कि बांग्लादेश, यदि बांग्लादेश में जो हिंदू फंसे हैं, सनातनी फंसे हैं, उसके लिए महाराज को आदेश दें। पूरा नागा संप्रदाय, पूरा सारा संत समाज इनके नेतृत्व में बांग्लादेश में जाकर के हिंदू को बचाने की कोशिश करें। ये ऐसे क्यों देख रहे हैं? ऐसे क्यों देख रहे हैं? महादेव हर हर महादेव। जैसे हम दूने में भभूत छोड़ते हैं, ऐसे जो बांग्लादेशी है उनको बीच में छोड़ देंगे। जो हमारे सनातन के बांग्लादेशियों को आहुति की तरह सौंप देंगे आगे अग्नि में, और क्या काट के उसको हवन यज्ञ में छोड़ देंगे। ये कैसे काम आएगा? ये कैसे काम आएगा? ये साधु है और साधु नाराज हो गया है और कह रहा है कि हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास पर यदि आंच आएगी। ये क्या कर रहे हैं महाराज? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश का नाम आया तो जटा खुल गई, क्योंकि किसी भी हालत में हिंदुओं पे कोई भी वार करेगा तो ये सनातनी रुक नहीं पाएंगे, अपना वर्चस्व दिखाएंगे। अभी तो महाराज ने जटा खोली है, उन्होंने आंखें खोली हैं, हथियार खुल गए तो क्या होगा? सुन ले यूनुस और उसके कट्टरपंथी।
जब आंखें खुल गई, जब तलवार शास्त्र जब खुल जाएंगे ना, तो बांग्लादेश क्या पाकिस्तान भी भाग जाएगा। जय शिव भोले शंभम भोले, जय शिव भोले गाएगा जन सिंह पावर से हो जाएगा। जय शिव भोले। पूरी डांस हो जाए। बाबा 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 एक बार उद्घोष हो जाए। ये विश्व, ये दुनिया, ये हिंदुस्तान की संस्कृति, पुरातन इतिहास को देख ले, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ जिसने भी आंख उठाई है उसको संतों ने छोड़ा नहीं है। सिर्फ तपस्या ही नहीं जानते हैं, कच्चा चबा जाते हैं। और ऐसे ऐसे अघोरी हैं। भी चलाते हैं हम लोग, क्या चलाते हैं? माला नहीं भाला भी चलाते हैं। अस्त्र के साथ शस्त्र भी चलाना जानते हैं। ये साधारण नहीं है संत। ये संत चाहे तो सबको स्वाहा स्वाहा महाराज जी, हाँ। माता जी ये बताइए, महाराज जी ने तो आंखें दिखा दी, तलवार दिखा दी, जटाएं खोल दी। जब मातृ शक्ति की बारी आएगी तो सोने के दांत से चबा जाएंगे क्या आप भी उनको, कट्टरपंथियों को? ये भी विष्णु भगवान ये सुने भी, ये बैठा है वो, ये अच्छा जगह में बैठा है वो। इतनी सुंदर, कितनी पवित्र वाणी में, इतनी पवित्र वाणी के साथ, सुंदर मुस्कान के साथ जो आपने कहा, बहुत क्यूट लग रही है माता जी आप। आजकल की जेन जी की भाषा में अगर कहें तो, लेकिन इस मातृ शक्ति को जय हो। जय हो। अघोरी शब्द जो है ना, दरअसल वो संस्कृत के अघोर शब्द से निकला है। जी महाराज। अघोर का मतलब क्या है? निर्भय, जी, निर्डर। जैसे कहते हैं देव शिवा निर्मोही है, शुभ कर्मण से कबहू ना डरो, ना डरो और सो जब चाहे लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। महाराज जी आप इतने शांत गंभीर क्यों लग रहे हैं? ये ऐसे मुस्कुराइए, क्या बात है। जय हो जय हो।